ओम शांति। आज 3 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 21 नवंबर 1998 को सुनाए थे, जिसमें आज विशेष बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। क्यों बाबा ने ऐसे कहा? क्योंकि बाबा कहे बाबा का लास्ट नंबर बच्चा भी दुनिया की आत्माओं से बहुत बहुत भाग्यवान है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता को जान पहचान कर भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं हो सकता है। क्यों बाबा हर एक को उस संपत्तिवान धनवान स्थिति में देखकर भाग्यवान बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे हैं? क्योंकि बाबा कहे यहां संगम युग का ये विधान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करना, एक एक कदम में पदम। दुनिया की आत्मा कोई कितना भी कमाए, एक दिन में लाख 2 लाख 10 लाख कमाए, 1 अरब तक कमाए, लेकिन पदम हर कदम में कमाए, ऐसा तो कोई भी इस संसार के अंदर नहीं है। इसीलिए बाबा कहे कि आप स्वयं को देखो कि कितनी पद्मों की कमाई जमा करते हो। एक एक कदम जब उठाते हो, बाबा की याद में रह करके वो कदम उठाया, तो हर कदम में कितने पदम जमा होते हैं। सारे दिन में ऐसे कितने पदम जमा किए, तो ऐसा कोई होगा दुनिया के अंदर जो इतनी पद्मों की कमाई करे। इसलिए बाबा कहते मेरे बच्चे सबसे भाग्यवान और संपत्तिवान रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा है। फिर बाबा कहे खाली एक स्थूल धन के खजाने की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को बाबा ने कितने खजाने दिए हैं। ज्ञान का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है, खुशी का खजाना दिया है, सर्व को सुख शांति का रास्ता दिखाकर दुआएं प्राप्त करने का खजाना देखा है। तो बाबा कहे, और वो भी अविनाशी बाप द्वारा मिले हुए अविनाशी खजाने। तो इतने खजाने बच्चों के पास है, तो ऐसे खजानों के मालिक बच्चों को देखकर बाप दादा को भी कितना रूहानी नाज है। तो बाबा कहे आप स्वयं को देख, यही स्वयं को देखते हुए या ये रूहानी नशे में रहते हो कि हम इतने खजानों के मालिक, और वो भी अविनाशी खजाने हैं, और हर कदम में जिससे हम पद्मों की कमाई जमा करते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा भी यही गीत गाता, वाह बच्चे वाह। फिर बाबा देखते हैं एक तरफ समय के परिवर्तन की रफ्तार और दूसरी ओर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार। दोनों को देखते हुए बाबा की यही आश है कि अभी समय को देखते हुए बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। क्योंकि बाबा कहे आप जब दुनिया को चैलेंज करते हो कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो, तो सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। जिस तरह दुनिया में कोई बहुत गहरी नींद में सोया होता है, तो जिस समय वो गहरी नींद में है उस समय उसको गहरी नींद का अनुभव नहीं है, लेकिन उठने के बाद वो गहरी नींद का अनुभव सुनाता है कि आज बहुत गहरी नींद आई। ठीक इसी तरह बाबा कहे मुक्ति धाम में या सुख धाम में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं है, क्योंकि वहां जीवन बंद का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव यहाँ है संगम युग पर। तो इसलिए बाबा कहे ये स्वयं में देखो कि संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव इतना हमने किया है। क्यों? क्योंकि बाबा देखते हैं कि जीवन में रहते
एक तरफ समय नाजुक होता जा रहा है, परिस्थितियां, समस्याएं बढ़ती जा रही है, वायुमंडल डबल दूषित होता जा रहा है, तो जो जीवन मुक्त होगा वो इन सब प्रभाव से मुक्त रहेगा। इसलिए बाबा चाहते हैं कि इन भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन भी न हो, ऐसे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अभी से करो। बाप दादा इसीलिए सब बच्चों का ध्यान खिंचवाते हुए स्पष्ट कह रहे हैं, बच्चे अटेंशन प्लीज। बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना चाहते हैं और बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से। कौन सी विधि है? या तो प्यार से बनो या तो फिर सजा खा करके बनो। तो बाबा कहे विधियां भी आप जानते हो, इतने तो चतुर हो, तो इसीलिए ये सोचो कि कैसे भी करके, चाहे चाहो व चाहे न चाहो, बनना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने देखा 3 प्रकार के बच्चे। एक है पुरुषार्थी, जिसमें तीव्र पुरुषार्थी बच्चे भी आ जाते हैं। दूसरे हैं पुरुषार्थ की प्रालब्ध। पुरुषार्थ की प्रालब्ध क्या है? जीवन मुक्त अवस्था के स्टेज में अनुभव करना, ये दूसरे प्रकार के। और तीसरे प्रकार के बच्चे हैं देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करना। ये 3 प्रकार के, एक पुरुषार्थी, एक पुरुषार्थ के प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था, और तीसरे हैं देह में रहते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करने वाले। ज्यादातर बाबा ने देखा कि पुरुषार्थी की स्टेज में है, लेकिन बाबा कहे अब विशेष अटेंशन देते हुए पुरुषार्थ करना है प्रालब्ध जीवन मुक्ति की। प्रालब्ध ये नहीं कि सेंटर संभाल रहे हैं या स्पीकर बहुत अच्छे बन गए या विशेष सेवा के निमित्त बन गए, नहीं, ये प्रालब्ध एक प्रकार के लिफ्ट है आगे बढ़ने की और सर्व की दुआएं प्राप्त करने की। लेकिन प्रालब्ध है जीवन मुक्त, कोई भी बंधन नहीं। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि आपके एग्जीबिशन में एक चित्र है जिसमें दिखाया कि एक अज्ञानी व्यक्तियों को कितनी रस्सियां बंधी हुई है। तो बाबा कहे वो तो लोहे की जंजीरें हैं जिसको तो आप सभी ने तोड़ दिया, लेकिन बाबा देखते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को बहुत महीन धागे, आकर्षण करने वाले धागे ये बंधे हुए हैं। जंजीर नहीं है, लेकिन बहुत महीन धागे, बहुत रॉयल भी है और पर्सनालिटी फील कराने वाले भी है। ऐसे सूक्ष्म धागे बंधे हुए हैं जो देखने में भी नहीं आते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई महसूस कराती है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होता है जैसे कि हम बहुत अच्छे हैं। तो बाबा देखते हैं कि ये सूक्ष्म महीन धागे जो है वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बच्चों को जैसे बांधे हुए हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि ये जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत थोड़े बच्चों को बाबा ने देखा। इसलिए बाबा कहे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज जीवन मुक्त, लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारी विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसमें बहुत 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 अटेंशन की जरूरत है। क्यों बाबा ने कहा विदेहीपन की अवस्था चाहिए? क्योंकि बाबा देखते हैं कि परिस्थितियां बहुत आने वाली है, आ भी रही है, आने वाली भी है। तो उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए, क्योंकि तभी साक्षी हो सकते हैं और वो परिस्थिति आएगी जैसे बादल की रीति से और चली जाएगी, वो हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन को छोड़ दो। अभ्यास यही बढ़ाओ विदेही स्थिति का,
तो बाबा कहे कोई भी परिस्थिति आती है, हलचल का प्रभाव डालने का प्रयत्न करती है, लेकिन जो विदेही अवस्था के अभ्यासी होंगे तो वो परिस्थिति कितनी भी हिलाने वाली क्यों ना हो, लेकिन वो अचल अडोल स्थिति में रहेंगे। वहां तक कि प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही स्थिति के अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल अडोल और पास विथ ऑनर वही बनेंगे, सब बातों में पास हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि पास विथ ऑनर होने का सबूत दिया, ऐसे ही बाबा समय प्रति समय इशारा भी देते हैं और देते रहते हैं कि आप सभी भी विदेही साक्षी बन करके कोई भी प्लान बनाओ, फिर बुद्धि को प्लेन कर दो। आवश्यकता अभी स्थिति की है, ये विदेही स्थिति ही हर परिस्थिति को बहुत सहज पार करा देंगी और अचल अडोल साक्षी बना देती है। तो लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन वास्तव में बाबा कहे लास्ट स्थिति को सामने ले आओ। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा कहे सेवा और स्थिति का बैलेंस जरूर मेंटेन करो। कभी उस तरफ झुक जाते, कभी इस तरफ झुक जाते, लेकिन बाबा सेवा के लिए मना नहीं करते और ही जोर शोर से सेवा करो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो, क्योंकि बैलेंस के द्वारा ही बाप दादा की और सर्व सेवा करने वाली आत्माओं की या संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की भी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता बाबा कहे आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर में आपके चित्र भी सभी को दुआएं देते रहे और सभी भक्त भी अनुभव करे जैसे दुआएं मिलती रहती है। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करना है। इसलिए बाबा कहे स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो, इस बैलेंस के द्वारा आगे बढ़ो। क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ, कैसे करना है उसको फिनिश करो, बस स्थिति ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही स्थिति को ऊपर नीचे करते हैं। अभी बाबा कहे अव्यक्त पालना सभी ने बहुत ली है, अब इस अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत देने का समय आ गया है। जिस तरह ब्रह्मा बाप विदेही स्थिति के द्वारा ही कर्मातीत बने, ऐसे बाबा कहे बाप दादा की जो पालना ली है तो पालना के पात्र हो, और अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड देना है विदेही बनने का। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 3 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 21 नवंबर 1998 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों हर्षित हो रहे हैं? क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है। बाबा जानते हैं कि भले लास्ट नंबर का पुरुषार्थी बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन विश्व के आगे तो सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि भाग्य विधाता के द्वारा ही
बाप को जान, पहचान और भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं, इसीलिए भाग्यवान है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है, न हो सकता है ही नहीं और न हो भी सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहे इन बच्चों के सिवाय और कोई भी सारे विश्व के अंदर इतने धनवान व संपत्तिवान हो नहीं सकता। क्यों बाबा ने ऐसी बात कही? क्योंकि बाबा कहे चाहे कितना भी पदमपति हो, इस दुनिया का कोई कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है। इतने खजाने हैं बाबा के बच्चों के पास जो कोई की भी तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। संगम युग का ये विधान है कि हर कदम में पद्म, तो इसीलिए बाबा कहे बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाए तो हर कदम में पद्म, तो सारे दिन में कितने पद्म जमा किए। बाबा कहे जब कहा जाता है कि हर कदम में पद्म, तो सारे दिन में अगर 2-4 कदम भी बाबा की याद में रह करके उठाया हो तो हर कदम में पद्म, तो सारे दिन में कितने पद्म जमा हुए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? बहुत बहुत तो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5, 15 लाख कर सकते हैं, 1 अरब तक कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में कोई पद्मों की कमाई जमा करे ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहे मेरे बच्चे संपत्तिवान धनवान है। तो ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। बाबा के हर एक बच्चों को देखो। फिर बाबा इतने खजाने हैं बच्चों के पास और उन खजानों को कैसे हर कदम में यूज करते हुए धनवान रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनते हैं, उसकी स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा कहे आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं है, वो तो सिर्फ धन के शाहूकार है। दुनिया में भी ऐसे धन के शाहूकार है और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चों के पास कितने खजाने हैं? आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। इतने खजाने, ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, तो बाबा कहे और वो भी अविनाशी बाप द्वारा प्राप्त, ये खजाने भी अविनाशी, ऐसा किसके पास हो नहीं सकता। तो बाप दादा ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा को भी ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर
इतना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते। कौन सा गीत गाते? वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? पूछते बाबा, क्या आपको भी अपने ऊपर इतना रूहानी नाज या नशा है ना? हाथ की ताली बजा सकते हो। जहां इतने धनवान संपत्तिवान बने हो तो बाबा कहे खुशी की ताली बजा सकते हो। तो सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? फिर बाबा कहे दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। बाबा युक्ति से बच्चों को समझाते भी है साइलेंस में कैसे ताली भी बजानी होती है, क्योंकि ब्राह्मणों की हर रस्म दुनिया से न्यारी निराली है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा। हर एक बच्चे को नशा है कि हम इतने संपत्तिवान धनवान सर्व खजानों से संपन्न है। तो बाबा कहे नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चित है। फिर बाबा देखते हैं बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चे के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। एक तरफ समय के तीव्र परिवर्तन की रफ्तार और दूसरी ओर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार, दोनों में कितना अंतर है ये बाप दादा देखते हैं। तो बाप दादा उसके प्रति क्या कहते हैं? बाप दादा हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। ये बाबा की आश है। एक तरफ समय भी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, दूसरी ओर बच्चों के पुरुषार्थ की भी रफ्तार है। तो अब समय अनुसार बाबा क्या देखना चाहता है? बाबा देखना चाहता है कि हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? बाबा पूछते हैं आपको तो मिल गया है ना या नहीं मिला है? तो सभी ने एक साथ में कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहां बताई है कि जीवन मुक्त स्थिति में यानी सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति या जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वहां तो वो जीवन ही है और जीवन बंद का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वहां अनुभव भी नहीं है। लेकिन अनुभव कहाँ है? संगम युग पर, जहां हमें एक तरफ जीवन बंद का ज्ञान भी है, अनुभव भी है, और दूसरी ओर जो जीवन मुक्त स्थिति है उसको भी। तो दोनों के कंपैरिजन के कारण बाबा कहे उसका अनुभव संगम युग पर ही होता है। तो बाबा कहे सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त। जीवन मुक्त स्थिति किसको कहा जाता? जीवन में रहते एक तरफ समय नाजुक होता जा रहा है, परिस्थितियां अनेक आती जा रही है, समस्याएं बढ़ रही है,
वायुमंडल इतना डबल दूषित होते जा रहा है। ऐसे में इन सब के प्रभाव से मुक्त, उसको कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। अब बाबा उस चीज को और क्लियर करते हैं कि जीवन मुक्त माना क्या। तो भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन से भी मुक्त, उसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति। तो बाबा कहे ऐसे जीवन मुक्त बने हो, वह अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, बने हैं, बनना है, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा कहे चतुर है, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं स्पष्ट? अटेंशन प्लीज। सावधान कर रहे हैं बाबा, अटेंशन खिंचवा रहे हैं और कहते हैं अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, चाहे प्यार से या मार से, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है, प्यार से या मार से, सजाओं से। इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। बाबा कहे बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? तो किसी ने कहा अभी से बनेंगे आपके मुख में गुलाब जामुन। बाबा ऐसे उत्तर से भी बहुत प्रसन्न और कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, ये अभी से बनेंगे ऐसे जीवन मुक्त स्थिति। तो सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ये गुलाब जामुन है बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। फिर बाबा ने देखा हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है, क्योंकि साइड साइड में सभी कुर्सियों पर बैठे थे, बीच में सारे नीचे बैठे थे। तो ऐसे लग रहा था जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो जैसे माला के स्वरूप में है। तो बाबा का एकदम माला लगती है, यहां से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है, अच्छा है। बाबा उनको भी देख कर कहते हैं कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई स्थूल में, अच्छा है। कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? बाबा कहे उस समय भी बैठेंगे जब बाबा सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर आकर बैठ जाओ, तो बैठेंगे या अभी ही बैठे हैं? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। चांस बाबा सबको देता है, पहले आप। बाबा हमेशा
चाहे धरनी पर बैठे हो, चाहे कुर्सी पर बैठे हो, सबको चांस देते हुए कहते हैं पहले आप। धरनी पर बैठना यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी। हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी हो। नीचे बैठने वालों की भी बाबा ने इतनी प्रशंसा कर दी। फिर बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। कौन सी 3 प्रकार की स्टेजेस है? एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। फिर दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। एक है पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरे हैं पुरुषार्थ की प्रारब्ध। क्या है? जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में यहां अनुभव कर रहे हैं। और लास्ट में है, तीसरे हैं, और लास्ट की है संपूर्ण स्टेज, देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी बाबा ने, बच्चों की ये 3 स्टेज देखी। एक पुरुषार्थी, उसमें तीव्र पुरुषार्थ भी आ जाता। दूसरा पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था, और तीसरी देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे, ज्यादा बच्चे पुरुषार्थ वाली स्टेज में है। प्रारब्ध जीवन मुक्त की, प्रारब्ध ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, ये प्रारब्ध नहीं है। यह तो लिफ्ट है। बाबा कहे ये तो एक प्रकार की लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की एक लिफ्ट है। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की, कोई बंधन नहीं हो। तब बाबा एक एक सूक्ष्म बंधन को भी कैसे स्पष्ट कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं। तो पुरुषार्थ के प्रारब्ध है जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव, जहां कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो, प्रदर्शनी में एक चित्र है, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। अब वो धागे कौन से हैं, उसकी पहचान क्या है? तो बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे। बहुत महीन भी है, रॉयल भी है। ये महीन धागे जो है, बंधन जो बांध रहे हैं और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करने देते हैं, वो बाबा कहे महीन भी है, रॉयल भी है, और पर्सनालिटी फील करने वाले भी है कि हम स्पेशल है, ऐसी पर्सनालिटी फील करने वाले भी है। लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है, मैं बहुत अच्छा हूं, ये अच्छाई महसूस कराती है। अच्छाई है नहीं, बाबा स्पष्ट कर देते, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे
ये जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में है। ये जीवन बंद के धागे बाबा ने क्या देखा, मेजॉरिटी को बंधे हुए हैं। चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे, बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। पहली है पुरुषार्थ वाली, दूसरी है जीवन मुक्त, और लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारी विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। जीवन मुक्त अवस्था के लिए बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा। 98 की मुरली है, तो कई बार कई बच्चों ने पूछा होगा बाबा से 99 का साल आएगा, 99 आएगा, क्या होगा, क्या करे, क्या करे, क्या नहीं करे। तो बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो। एक कहानी है 99 के चक्कर की कि एक व्यक्ति बहुत सुखी था, गरीब था, बहुत सुखी था, कमाता था और खाता था, परिवार को पालता था, चैन की नींद लेता था। तो एक बार एक राजा वहां से गुजर रहा था और कहा इसके पास कुछ नहीं है। तो राजा ने देखा उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी चैन की नींद सो रहा है, और कहा मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूं। तो उसके मंत्री ने कहा क्योंकि ये 99 के चक्कर में नहीं आया है। तो कहा ये 99 का चक्कर क्या है? तो कहा मैं दिखाता हूं। तो 99 सोना मोहर डाल करके एक थैली के अंदर इनके छत पर डाल दिया। आवाज हुई तो वो उठा, देखा, ऊपर से वो थैली नीचे उतारी। तो नीचे उतारने के बाद जो है गिनती करने लगे दोनों पति पत्नी, तो 99 थे। वो लोग सोचते नहीं 100 होने चाहिए, 99 कैसे हैं? बार बार गिनती करे, बार बार देखे 99 ही है। तो अब दोनों की नींद उड़ गई कि इसको 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे, और मेहनत करते थे तो नेचुरल है कि वो 99 पूरा 100 करने के लिए कितना बचा है, कितना अब गरीब है तो कितना बचा बचा करके, तो एक सोना मोहर, तो नींद भी फिट गई, हेल्थ के ऊपर भी असर आ गया। तो इसीलिए बाबा भी कहे 99 का चक्कर को छोड़ो। अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। अभी ये सारी छोटी छोटी बातों को, ये चाहिए वो चाहिए, बाबा कहे उसको छोड़ो, और अभी पुरुषार्थ करना है। विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए, बहुत माना बहुत काल का अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। अनेक परिस्थितियां आएगी, उस परिस्थिति में साक्षी रहने के लिए या उनको क्रॉस करने के लिए विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास करने वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। जब विदेही है, डिटैच है, साक्षी हो गए, तो कोई भी हलचल उसकी स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था के अभ्यासी आत्मा बिल्कुल
ऐसा अचल अडोल पास विथ ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएगी। ऐसा अचल अडोल स्थिति होगी जो बातें आएगी, परिस्थितियां आएगी, पास हो जाएगी। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विथ ऑनर का सबूत रहेगा, जैसे दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी है और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ। बाबा कहे भले प्लान बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। जैसे सब मालूम है क्या होने वाला है, तो आश्चर्यवत होकर के नहीं सोचो, विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। बुद्धि को एकदम प्लेन कर दो, साक्षी बन जाओ, विदेही बन जाओ। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेंगे, जैसे बादल आए और चले गए। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, वो हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती है। इसीलिए बाबा कहे ये विदेही स्थिति बहुत चाहिए। और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं, जैसे बादल आए और चले गए, और विदेही अवस्था वाले अचल अडोल होकर खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो कि लास्ट स्थिति कैसी होनी चाहिए हमारी। चारों ओर की सेवा के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, सेवा के तरफ वो झुक जाता है। तो सेवा और स्थिति दोनों का बैलेंस चाहिए। सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसीलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। स्थिति को बनाने में बाबा ने देखा बच्चों को थोड़ी मेहनत लगती है, और सेवा तो सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। सेवा का बल स्थिति के बल से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो। और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाली आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। बैलेंस रखो और ब्लेसिंग सर्व की लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। इतनी दुआओं का खाता जमा हो जाए जो द्वापर के बाद भी आपके चित्र सभी को दुआएं देती रहे और उनको मिलती रहे। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। अनेक जन्म दुआएं लेनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे, पूछते बाबा। स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। बैलेंस कैसे रखना है? स्थिति को सदा आगे रख और सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। ब्राह्मणों के लिए अच्छा ही है, लेकिन कब?
बैलेंस वालों के लिए विशेष अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो। बाबा कहे क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को भी फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा? फिर बाबा ने विशेष विदेशियों को देखा और बाबा कहे अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी विदेशी बच्चों की विशेषता बाबा को अच्छी लगती है? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? 98 में बाबा कहे कितने नए स्थान बनाए हैं? तो किसी ने बताया 12 से 15। तो बाबा कहे अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। घर घर में बाबा का घर हो, ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है। कब? 99 में या 2000 में बनना है? विदेही अवस्था बाबा कहे ये बनानी ही है, लेकिन कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब। बाबा कहे कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। अव्यक्त बाप दादा ने इतने सालों पालना की तो उसका प्रत्यक्ष सबूत देना है। फिर बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने। कर्मातीत बनने का आधार विदेही स्थिति। तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है? बाबा कहे अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड कैसे करना है? विदेही बनना है और सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। सभी को बाबा ने जैसे दृढ़ता से रिपीट कराया कि अपनी अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। तो एडवांस में मुबारक हो। बाबा ने सबको एडवांस में मुबारक दिया। अच्छा, तो बाबा कहे विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं और रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। बाबा कहे बहुत अच्छा, ये नंबर 1 लेने वाले हैं।
बहुत अच्छा। मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना? अधिकारी है? बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। फिर बाबा के सामने हॉस्पिटल के ट्रस्टी बैठे थे, तो बाबा ने उनको देखकर कहा, सभी डबल ट्रस्टी हो। एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसीलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती है। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना? सेवा का चांस लेना, यह है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है। फिर बाबा को सुनाया गया कि ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया, तो बाबा कहे, जहां उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहां एक मत है और उमंग उत्साह है, तो सफलता है ही है। अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम बाला करो। बहुत अच्छा। फिर बाबा ने भारतवासियों को देखते हुए कहा, जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना? भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को, भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसीलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं, वो बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश है। खुश रहते हो ना? कभी खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है। खुशी का खजाना ये स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा का आज का वरदान हम बच्चों के प्रति है, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहां सर्व का उमंग उत्साह है, वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता हूं, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। बाबा कहे, उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर में बैठ करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो
तो सर्व का सहयोग मिलेगा। आज का स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।